ओके। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने वेबसाइट में जो भी ब्लॉग बनाने वाले हैं उसको हम किस कैटेगरी पे बनाने वाले हैं। तो इसे हम कहते हैं निश सिलेक्शन। निश सिलेक्शन ब्लॉगिंग का ही एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम अपने ब्लॉग को किस कैटेगरी में डालना चाहते हैं वो हम सेलेक्ट करते हैं। और ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली एक ब्लॉगर के ऊपर कि आप उस किस चीज़ पे इंटरेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ईवी बाइक्स पे इंटरेस्ट है, या मुझे स्केटिंग पे इंटरेस्ट है, या मुझे ड्राइंग पे इंटरेस्ट है, मुझे कह सकते हैं कि लैपटॉप्स पे इंटरेस्ट है, मोबाइल्स पे इंटरेस्ट है, तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, हो सकता है आपको कुकिंग पे इंटरेस्ट है तो आप रेसिपीज़ के भी ब्लॉग बना सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि कोई चीज़ डिजिटल है उसी पे ही बनाओ। और कई लोग हो सकते हैं स्पोर्ट्स पे बना सकते हैं, किसी का स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे गेम्स होते हैं। तो किसी भी एक कैटेगरी को पकड़ के आपको उसमें आर्टिकल लिखना है। और इसके बाद फिर आपको कोई भी एक कैटेगरी को, अब देखिए इसमें क्या होता है, कोविड के पहले 2018 में माइक्रो ब्लॉगिंग, माइक्रो निश पे ज़्यादा फोकस करने स्टार्ट कर दिए हैं लोग। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे शूज़। तो शूज़ अपने आप में तो एक नीश है, पर शूज़ में भी बहुत सारे कंपनीज हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो, पूमा, रेड टेप, नाइकी एंड और भी बहुत सारे हैं। या फिर आप एक पर्टिकुलर टाइप के शूज़ को पकड़ सकते हो, जैसे कि रनिंग शूज़, योगा शूज़, वॉकिंग शूज़, कैजुअल शूज़, प्रोफेशनल शूज़, फॉर्मल शूज़। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी को सेलेक्ट करना है और उस कैटेगरी को हम कहते हैं माइक्रो नीश। मतलब एक स्पेसिफिक नीश है, उसके अंदर में भी सब कैटेगरीज होते हैं, उसमें से कोई एक को सेलेक्ट करके उसके बारे में लिखोगे तो गूगल आपको एक ऑथोरिटी प्रोवाइड कर देता है। एक ऑथोरिटी ब्लॉगर समझता है, जिसको ये लगता है, गूगल को ये लगता है कि आप स्पेसिफिक इस टॉपिक पे एक्सपर्ट हैं। तो वो ऐसे ब्लॉग्स को ज़्यादा रैंक करने के लिए अ, आगे बढ़ाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ फूड का, तो फूड में भी आता है वेज, नॉन वेज। अब वेज में भी आप अगर देखा जाए तो वेज में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ब्रेकफास्ट है, लंच है, स्नैक्स है, डिनर है। तो इसमें भी आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, या आप कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल के अलग अलग वैरायटीज़ के फूड्स बना सकते हो। जैसे वीट से क्या क्या बन सकता है और राइस से क्या क्या बन सकता है। ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो आप स्पेसिफिक माइक्रो निश पे जाके अपना ब्लॉग बना सकते हैं। इसके बाद अब हम, हमारे दिमाग में ये तो समझ आ गया कि हम कैसे क्या सिलेक्ट करना है। पर अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सिंपली अमेज़न के वेबसाइट पे जाओ, और अमेज़न के वेबसाइट पे आप जब यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कैटेगरीज मिलेंगे। इन कैटेगरीज के अंदर में आप देखोगे तो आपको और सब कैटेगरीज भी दिखते जाएंगे। जैसे कि अगर हम जाते हैं मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स की जगह, हम थोड़ा सा डिजिटल को अवॉइड करते हैं, बिकॉज डिजिटल में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बुक्स को लेते हैं चलो, तो बुक्स का भी एक अलग से ब्लॉग बना सकते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बुक है, वो फिक्शंस वाले बुक हैं, नॉलेजेबल है, चाइल्ड्स के बुक हैं, तो स्पेसिफिक आपको एक पर्टिकुलर ऑडिबल बुक्स होते हैं, किंडल के ई बुक्स होते हैं जो पीडीएफ फॉर्मेट में एक ऐप के अंदर चलता है। ऐसे आप बुक सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं इंडियन लैंग्वेजेस बुक। ये एक थोड़ा सा यूनिक है। अब इसके अंदर आप मराठी पे जा सकते हो, तमिल पे जा सकते हो, आप जिस लोकेशन के हो वहाँ के बारे में जो जो बुक्स अवेलेबल है उसके बारे में आप वहाँ के लोगों को बता सकते हो, जो कि एक स्पेसिफिक एरिया के लोगों के लिए होगा। बट वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, बिकॉज इसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। और अगर आप स्पेसिफिक इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो गूगल ऑब्वियसली आपको एक ऑथोरिटी ब्लॉग समझ के आपको रैंक कर देगा। अगर मैं यहाँ हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह के आर्टिकल्स, सॉरी, बुक्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे जानना है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स हो गया, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बुक हो गया, है ना। कुछ लोगों को रोमांस से रिलेटेड बुक्स चाहिए होती है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म के बुक्स हो गए।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम देखते हैं यहाँ पे हेल्थ फिटनेस न्यूट्रिशन, बट मैं ये कैटेगरी को पर्सनली नहीं लेना चाहता, बिकॉज उसके लिए आपको गूगल का एक एल्गोरिदम है EEAT, जिसमें आपको अपनी अथॉरिटी और एक्सपीरियंस से सारी चीज़ों को शो करना पड़ता है। तो हम बिज़नेस पे जाते हैं। अब देखो, बिज़नेस से रिलेटेड हिंदी बुक्स आपको बहुत सारी मिलेंगी यहाँ पे। अराउंड 1000 रिजल्ट्स हैं। एक एक बुक का एक एक आर्टिकल भी लिखोगे तो 1000 आर्टिकल्स आपके पास मिल जाते हैं। और उसके बाद अगर आप कंपैरिजन वाले आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट करोगे कि सेम बिजनेस वाले में ही दो अलग अलग बुक को कंपेयर कर दो, फॉर एग्जांपल आपके अवचेतन मन की शक्ति और थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में अगर आप कंपेयर कर दिए, या कुछ दो दो अलग अलग बुक के बारे में कंपेयर कर दिए, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में आप डाल दिए, तो ऐसे करके भी आप 1000 बुक्स तो है ही, उसके साथ साथ और उसके सब कैटेगरीज वाले भी आप बुक के आर्टिकल्स बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल आइडिया है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को निश सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो आपको मैं एआई टूल्स जो जेमिनी का है गूगल का, उसमें आपको गूगल के थ्रू लॉगिन करना है और यहाँ पे सिंपली टाइप करना है आई नीड सम मोस्ट सर्चेबल गूगल सर्चेबल निश फॉर माय न्यू ब्लॉग that is less competitive। तो गूगल आपको अपने से भी कुछ सजेशंस दे देगा, बट मैं आपसे यही रिफ़र करूँगा कि आप ऐसे निश को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपका क्या हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, बिकॉज ये आगे आपको समझ आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि जब हम कंटेंट राइटिंग लिखेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आपको रिसर्च में ज़्यादा समय लगेगा, बट जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है तो उसके बारे में आप अपने से भी काफ़ी सारी चीज़ें खुद से भी लिख सकते हो। ऑल्दो हमको एआई से ही कंटेंट जनरेट करना है, बट फिर भी। तो यहाँ पे पॉपुलर निश इसने कुछ ऐसा तो दिया नहीं है। लिस्ट ऑफ निश दैट आर हाईली सर्चेबल इन गूगल। देखो, पर्सनल फाइनेंस जो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, अगेन EEAT का कंसेप्ट आ जाता है। DIY एक अच्छा निश है जिसमें आप पेट केयर मीन्स आपके यहाँ जो भी पालतू जानवर होंगे उसके लिए आप खुद से क्या बना सकते हो, डू इट योर सेल्फ मीन्स DIY। ऐसा आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में आप आर्टिकल लिख सकते हो। तो जो पेट लवर्स हैं उनके पास आपके ब्लॉग बिल्कुल पहुँच जाएंगे। इसके बाद है सस्टेनेबल लिविंग्स, मतलब आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में क्या ईज़िली कुछ करना चाहें, ग्रीनरी करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। अर्बन गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, ऐसे काफ़ी सारे निश है जिसको आजकल लोग बहुत सर्च कर रहे हैं, जो हमको एआई सजेस्ट कर रहा है। ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, तो ट्रैवल ब्लॉगर का तो आजकल बहुत ज़्यादा ही मार्केट फैला हुआ है, तो इसमें कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो मैं आपको बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूँगा इसके लिए। तो ऐसे आप अपने हैंड से काफ़ी सारे निश सेलेक्ट कर सकते हो। अगर माइक्रो निश में जाना है तो गिव मी सम सजेशंस फॉर एग्जांपल मैं ये पेट वाले को लेता हूँ। सम सजेशन फॉर सजेशंस ऑफ माइक्रो निश फॉर DIY पेट केयर। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपको कुछ और सब कैटेगरीज पता चलेंगी कि आप इसके अंदर और क्या क्या माइक्रो निश जो है वो बना सकते हो। तो स्पेसिफिक
स्पीसीज़ के बारे में आप बना सकते हो, मतलब कोई स्पेसिफिक ब्रीड या कोई जानवर के बारे में आप ये काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लैब्राडोर है, उसके बारे में बस आप पूरा का पूरा आर्टिकल लिख सकते हो कि उसका केयर कैसे करें DIY के थ्रू। कोई रैबिट है, उसके बारे में कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक स्नेक है, कैट है, या अलग किस्म का कोई है, कोई ब्रीड का जानवर है, तो उसके फूड्स के बारे में हो गए। तो मतलब आपके पास माइक्रो निश में भी बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। फॉर एग्जांपल सेम चीज़ अगर मैं माइक्रो निश के बारे में अर्बन गार्डनिंग के बारे में करूँ, सजेस्ट मी सम माइक्रो निशेस फॉर अर्बन गार्डनिंग, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में भी अब आपको एक कुछ रफ आइडिया मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ कुछ आइडियाज़ मिल होंगे, ऑल्दो मुझे इसके बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं, बिकॉज मेरा गार्डनिंग से कोई इतना ज़्यादा खास वो है नहीं। तो देखो यहाँ पे इंडोर, आउटडोर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, तो ये सब आपको सब कैटेगरीज मिल जा रहे हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपको माइक्रो निश क्या सेलेक्ट करना है, क्या नहीं करना है। तो आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं जो भी आप इंटरेस्टेड हो। अगर मेरा इंटरेस्ट सपोज आईफोन्स पे है, तो मैं सजेस्ट मी सम माइक्रो निश आइडिया फॉर आईफोन मोबाइल्स। तो अगर मेरा आईफोन्स पे स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, तो मेरे पास आईफोन है, और अगर मैं उसमें कुछ चीज़ें कर सकता हूँ खुद से, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके लोगों को बता सकता हूँ, तो उसके रिलेटेड भी मैं यहाँ पे अपना कर सकता हूँ एक माइक्रो निश सेलेक्ट। जैसे कि मुझे फ़ोटोग्राफी पे फोकस करके उसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल लिख सकता हूँ, जिसको मैं खुद प्रैक्टिकल भी करके देख सकता हूँ, और कुछ कुछ एप्लीकेशंस के बारे में रिव्यू दे सकता हूँ जो आईफोन पे इंस्टॉल होते हैं। आईफोन पे कुछ सिक्योरिटी फीचर्स है जो लोग बहुत ढूंढते हैं, उसके बारे में बता सकता हूँ। तो एक स्पेसिफिक आईफोन के बारे में मैं अथॉरिटी ब्लॉग बना सकता हूँ, और इस पे हम मोबाइल गेमिंग हो गया, स्टॉप मोशन एनिमेशन विथ आईफोन, ऐसे काफ़ी सारे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको अपना निश कैसे सेलेक्ट करना है। तो ये तो सबसे पहली बात हुई कि आपको अपना निश सेलेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक आइडिया मिल गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसको फर्दर और कैसे सर्च किया जाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।